होता था, फिर सेकेंड अटेम्प्ट के पास मुझे जाना पड़ता था। लेकिन मुझे सारे क्वेश्चन आते थे एक को छोड़ के। 22 क्वेश्चन थे मेरे पेपर सेट में, मुझको 21 क्वेश्चन आते थे उसमें पूरा डिटेल। ठीक है, ये सब कुछ चीजें हैं। पूरा यही क्वेश्चन जाएंगे पूरा सेम। बस यू मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं याद है यहाँ पे, ठीक है। यू मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं याद। तो अभी मैं बिना टाइम वेस्ट करे पेपर को स्टार्ट कर रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है? पीएम सर्वर रेडी कर रहा हूँ, सो दैट अगर कुछ मुझे कोई सर्विस इंस्टॉल करनी पड़े तो वो इशू ना आए। ठीक है, अपडेट हो गया, सो दैट मैं कोई भी चीज इंस्टॉल कर सकता हूँ। एक और चीज गाइस, जो मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहां पे फेस की, तुम्हारी जो यम वाली फाइल होती है, वहां पे तुमको एग्जाम में ना बेस यूआरएल, दो बेस यूआरएल दिया होता है, एक बेस ओएस का और एक एप्स्ट्रीम का। अब एग्जाम में देखो, अगर तुम कहीं पे भी यूज करो ना, ये ऊपर नीचे चलता है, पहले बेस ओएस का एंट्री करो तो भी चलेगा। बट एग्जाम में मैंने क्या किया, पहले बेस ओएस का ही एंट्री किया तो मेरा यम सर्वर हो रहा नहीं था। तो मैंने उसको डिलीट किया और बाद में पहले एप्स्ट्रीम का एंट्री किया, उसके नीचे बेस ओएस किया, तब जाके मेरा हुआ। तो मेरे को एग्जाम एनवायरनमेंट में इश्यू लगा, दैट्स व्हाई। हाँ ठीक है, तो कभी भी एंट्री करोगे तो ऐप स्ट्रीम के बाद बेस ओएस का करना। और एग्जाम में भी पहले बेस यूआरएल जो मुझे प्रोवाइड किया था वो इसका था, बेस ओएस का था। उसके नीचे मुझे ऐप स्ट्रीम का वो प्रोवाइड किया था। तो मुझे होना तो चाहिए था, मैं रॉन्ग नहीं था, फिर भी वहां पे यम सर्वर एरर दे रहा था, तो मुझे फिर से एंट्री करना पड़ा। 10-15 मिनट मुझे कंसोल ढूंढने में लग गए एग्जाम में, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी। मतलब 15 मिनट तक मेरा काम चालू नहीं हुआ था, मैं कमांड कहाँ पे लिखना है वो कंसोल ढूंढते रह गया था। वहां पे कंफ्यूज करने के लिए बहुत माल मसाला पड़ा हुआ है। वर्क स्टेशन डेस्कटॉप अलग से दिया है, एक्टिविटीज अलग से दिए है, अलग से 2-3 टर्मिनल दिए है, मशीन रिबिल्ड वाले ऑप्शन है। तो तुम्हें ना एक डॉक्यूमेंटेशन पेज होता है, तो तुम्हारा इसमें खुलता है फायरफॉक्स में, ये वाले विंडो में। ये वाले विंडो में तुम्हारे क्वेश्चंस खुलते हैं और सबसे पहले तुम्हें ना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन दिया होता है। वो डॉक्यूमेंटेशन मैंने रीड किया, वहां पे मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत नीचे पता चला मुझे पेपर सॉल्व करना है कंसोल में। तो कंसोल अलग है, वीएम अलग है, बहुत सारी चीजें वहां पे अलग अलग दी थी कंफ्यूज करने के लिए। और पहले ही ओपन करके ना डेस्कटॉप के नाम से ना ये टर्मिनल ओपन होता है, जैसे मेरे पास वर्क स्टेशन का है, वैसे ही ना डेस्कटॉप के नाम से पहले ओपन हो गया था खुद से। अगर मैं पूरा पेपर उधर सॉल्व करता ना, 0 मार्क्स मिलता था, क्योंकि पेपर सॉल्व करना है मुझे कंसोल पे, और मेरे पास दो कंसोल थे, एक नोड 1 और नोड 2 के कंसोल। तो वो सब इश्यूज थे, तो वहां पे तुम्हें बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, बहुत। क्वेश्चन तो मुझे सारे आते थे, बट मैं कंसोल ढूंढने में मेरे को प्रॉब्लम हुआ। और अनेबल कमांड में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। अब देखो क्रॉनटैब वाले में भी मेरे मार्क्स गए हैं, क्रॉनटैब एवरी 1 मिनट वाला क्वेश्चन आया था मुझे। उसके बाद क्या कंटेंट लिखना था वो पता नहीं, वो कुछ भी जो आता है वो लिखना पड़ता है। अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ सिस्टम सीटीएल स्टेटस, और यहाँ पे प्रॉन डी करके लिखता हूँ तो देखो क्रॉनटैब का सर्विस है ये। अभी ये एक्टिव दिख रहा है, लेकिन देखो इधर ये दोनों जगह पे अनेबल होना चाहिए। हो सकता है कि मेरे एग्जाम का बाय डिफॉल्ट स्टेट वहां पे अनेबल ना हो, तो मैं इधर का आदत बोल के ना उधर मैंने कॉन्टेक्ट के सर्विस को स्टार्ट ही नहीं किया, तो कॉन्टेक्ट में भी मेरे मार्क्स कटे होंगे, कम से कम 5 से 10 मार्क्स। ऐसे ही अनेबल की वजह से ना 5-5, 10-10 मार्क माइनस होते गए और मेरा स्कोर 257 तक घुस गया। नहीं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 310 मतलब 290 तक आना चाहिए, क्योंकि 10 मार्क का जो सीएचएच वाला क्वेश्चन था उसमें मैं कंफर्म नहीं था कि मैंने राइट किया या नहीं। बाकी मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं।
क्योंकि मैंने इसको सिर्फ स्टार्ट किया, स्टार्ट मतलब समझिए ये टेम्पररी एक्टिव हुआ है। एक बार जैसे ही मैं इसको रीबूट कर दिया तो उसके बाद इसका ये स्टार्ट वाला स्टेट निकल जाएगा। तो अनेबल कमांड की वजह से मैं इतना फेस किया हूँ। तो ये सब बातें ध्यान में रखना, ठीक है। अब जो याद आते रहेगा वो बताते रहूंगा। अभी हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक मैंने पेपर सेट सॉल्व किया था। इसके बाद हम लोग करते हैं ये वाला क्वेश्चन, एनटीपी। तो हमारे रेड हैट मशीन में जब भी रेड हैट सर्वर होता है कोई भी, तो वहां पे ना बहुत सारे क्लाइंट मशीन कनेक्टेड होते हैं। तो तुम्हारा रेड हैट मशीन का टाइम ना मशीन जनरेटर होना चाहिए, रीजनल टाइम। सर्वर का टाइम चेंज हुआ तो क्लाइंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो एनटीपी करके सर्विस आता है हमारे पास। टाइम डेट सीटीएल में तुम लोग इसको देख सकते हो। इनएक्टिव दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे रियल टाइम भी पता चल रहा है। लो, panic है। ठीक है। तो अभी मैं एनटीपी को इंस्टॉल करूंगा। एनटीपी के सर्च पैकेज का नाम है यम इंस्टॉल -y क्रॉनी करके नाम है इसका। क्रॉनी स्टार, क्या नाम है? स्टार। तो क्रॉनी इंस्टॉल हुआ, देखो पहले से है लेकिन फिर भी तुम्हारा यहाँ पे देखना काम है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, क्रॉनी को अनेबल करना। और अनेबल मार के मैं स्टार्ट करूंगा तो रिबूट के बाद जो स्टार्ट की रहेगा। तो क्रॉनी डी करके इसका सर्विस का नाम है। अनेबल किया तो देखो अब पॉलिसी अपडेट हुआ। तो अगर ये अनेबल नहीं करता था वो बस टेम्पररी स्टार्ट या रिस्टार्ट होता था। इसके बाद तुम कितनी भी बार स्टार्ट लगा दो कुछ वो फायदे का नहीं होने वाला तुम्हारा। अनेबल और स्टार्ट करना, तो जो गलती मेरे से हुई वो मत करना। कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने के बाद अनेबल करना फिर उसको स्टार्ट करना। तो उसका रिबूट के बाद भी उसका स्टेट स्टार्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे तुम लोग वीआई में जाके उसका इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो वीआईएम कलर दिखाने के लिए ईटीसी क्रॉनी डॉट कॉम के नाम से उसका फाइल है। सेम क्वेश्चन आया था मुझे भी। और वहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखे। एंट्री मुझे यहाँ पे करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉन्फ़िगर एनटीपी इन योर सिस्टम सो दैट एनटीपी क्लाइंट ऑफ क्लासरूम डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। मुझे इसका बताना है, एंट्री करना है। ये क्लाइंट का इंफॉर्मेशन है। उसके डीएनएस हो सकता है, डोमेन हो सकता है, या फिर उसका कोई भी इंफॉर्मेशन। एग्जाम में ये एनटीपी सर्वर पहले से बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मैं क्या लिखूंगा फिर, क्लासरूम डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। तो मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ सब। मैंने मुझे जो क्वेश्चन में बोला है क्लासरूम डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। और कभी भी एंट्री करने में इशू आए, तुम फाइल ओपन करते हो ना, तुम्हें कोई भी एक डेमो तो दिया ही होगा किस तरीके से एंट्री करना है वो। ऊपर देखो कूल करके यूजर का दिया है। हम लोग अभी सर्वर और क्लाइंट के लिए अलग से नीचे एंट्री कर रहे हैं। लास्ट में आई बस लिखना है सो दैट ये इमीडिएट इंफॉर्मेशन अपडेट करे। आई बस लिखो, सेव मारो। तो एग्जाम में मैंने जैसे ये सर्विस को रिस्टार्ट किया ना, मुझे यहाँ पे नाम दिख गया था क्लासरूम डॉट एग्जाम। अब रिस्टार्ट करने के बाद अगर ये रिस्टार्ट नहीं करता फाइल के चेंजेस सेव नहीं होते। तो क्रॉनी क्रॉनी सी सोर्स हाइफन डी फॉर आउटपुट, ये कमांड फायर करूंगा तो दिखता है यहाँ पे। तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ दिख रहा ही नहीं। एग्जाम में सेटअप बना होता है इसलिए वहां पे दिखता है, छोड़ो जाने दो, क्या ही लिखा हो तुम। इसके नीचे भी ना कुछ और आता है। ये यहाँ पे जो एंड हुआ है ना, इसके नीचे हमें ये प्रिंट होता है। क्या प्रिंट होता है? और हमारे मशीन का आईपी। मुझे एग्जाम में आउटपुट दिखा था लेकिन यहाँ पे वैसा एनवायरनमेंट नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकता। अब अगर मैं ये दिखाऊंगा टाइम डेट जीपीएल, तो इधर दिखा पहले इनएक्टिव, याद है ना। हाँ। और अभी तो स्टेट इनएक्टिव है। तो ये क्वेश्चन था। ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन वही ऑटो एफएस वाला है जो मैंने तुमको रट्टा मारने बोला था। अब इसका आउटपुट मैंने एग्जाम में ना देखना भूल गया। जो क्वेश्चन मेरे को हमें जो डाउट दे रहा है उसका आउटपुट मैं एग्जाम में देखा ही नहीं। और मैं अभी तक मतलब ना, क्या बोलते हैं, अभी तक मैं डाउटफुल हूँ कि इसका मैंने राइट किया या रॉन्ग किया।
अब यहाँ पे जो ऑटो एफएस का जो हमें यूजर मिलता है वो बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होता है एग्जाम में। और मुझे वहां पे मैं रिमोट यूजर टू करके बोला गया था सीडी। मैंने वहां पे ls/home मारा, मुझे वहां पे रिमोट यूजर टू दिखा नहीं है, लेकिन वो पहले से ऑटो माउंटेड है ऑटो एफएस के सर्विस में। उसका आउटपुट कैसे देखना है मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। तो ये एक चीज मेरे से रह गई नर्वसनेस में। ऑटो एफएस करके पैकेज इंस्टॉल करो, ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगा। देन तुमको इसको अनेबल और रिस्टार्ट करना है। तो सिस्टम सीटीएल अनेबल और स्टार्ट करता हूँ मैं जल्दी से। अनेबल और स्टार्ट। ऑटो एफएस मैंने ना क्वेश्चंस मतलब एग्जाम स्टार्ट करने से पहले सारे क्वेश्चंस देख लिए थे, और यम सर्वर बनते ही ना मैंने एक ही कमांड में सब एक ही बार कर दिया सब। तो भी मुझे करना से आपने फिर सिस्टम रिस्टार्ट कब से मतलब कितने क्वेश्चन के बाद किया आपने? सबसे पहला रिस्टार्ट मुझे देखना था, तो मैंने उसको 2 क्वेश्चन के बाद ही किया यम सर्वर बनने के बाद। उसके बाद रिस्टार्ट हो रहा है तो मैंने पूरा एंड में किया, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था। और जब भी मैंने मतलब 2 क्वेश्चन के बाद मेरा रिस्टार्ट किया था ना, तो वो तुरंत रिस्टार्ट हो गया था। लेकिन सारा नोड वन कंप्लीट होने के बाद जो मैंने रिस्टार्ट किया ना, उसने 2-3 मिनट का टाइम लिया, कम से कम 3 मिनट। वहां पे मेरे को लिखा हुआ आ रहा था 3 मिनट टू रिस्टार्ट। ऊपर में ना एक बटन होता है कंट्रोल आई डिलीट का, और रिस्टार्ट का बटन ना मिले तो तुमको वो करना पड़ता है। और रूट पासवर्ड रिकवरी भी सक्सेसफुली हो गया था। पहली बार मैंने राइट पासवर्ड डाला फिर भी वो लॉगिन नहीं हुआ, मैंने फिर से रिट्राई किया तो लॉगिन हुआ। मतलब क्या है, उधर में डर गया था बहुत। ये देखो ये टर्मिनल पे अभी मुझे लेट्स सपोज वर्क स्टेशन यूजर को लॉगिन करना है। वर्क स्टेशन का पासवर्ड रेडेड है। ये भी है भाई, नहीं पता इसका पासवर्ड क्या है। तो मेरे साथ उधर ऐसे ही टर्मिनल दिख रहा था, और मैं राइट पासवर्ड देखे बिना नोट टू लॉगिन नहीं हो रहा था। पहली बार में मुझे इनकरेक्ट दिखा है, दूसरी बार में मैंने वही चीज किया तो लॉगिन हो गया। बहुत अजीब तरीके से पासवर्ड रखने को बोला था, यूजर का पासवर्ड और नोड का पासवर्ड टेबल रेट करके बोला था वो, घुमाने वाला था बहुत। टेबल रेट हर चीज का पासवर्ड, मतलब उसमें कंप्यूटर यूजर का भी पासवर्ड टेबल रेट करके ही रखना था। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल टर्मिनल है। तो मैं तुम्हें बता रहा था जितने भी सर्विसेज थी ना, मैंने एक ही बार इंस्टॉल कर ली थी वहां से। जैसे ये हो गया, ऑटो एड्रेस हो गया, जो भी मुझे इंस्टॉल करना था, समझ रहे हो ना तुम लोग। मैंने एक ही कमांड में वो कर दिया क्वेश्चन पढ़ने के बाद, बस मैं उसको अनेबल करना भूल गया वहां पे। ठीक है, तो स्टार्ट और अनेबल करने के बाद तुमको एक फाइल ओपन होगी etc। ये तुम्हारी सोर्स फाइल है, ऑटो डॉट मास्टर करके फाइल होती है ऑटो एफएस की। डॉट डी करके, और यहाँ पे कोई भी नाम से एनी नेम से तुमको ऑटो एफएस का एक्सटेंशन फाइल बनाना है। ये फाइल बनने के बाद तुमको ना हर यूजर के लिए एक एंट्री लिखना है। अब यहाँ पे मुझे इधर क्या बोला है, यूजर का नाम इज एड यूजर। तो अगर तुमको एक यूजर के लिए बनाना है तो तुम यहाँ पे ये एंट्री करोगे। बट मुझे हर एक यूजर के लिए चाहिए, सो दैट कभी मिस्टेक ना हो, तो हर एक यूजर का एंट्री करने के लिए स्लैश डैश है। और मैं उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का इंफॉर्मेशन देता हूँ ऑटो डॉट MISC करके। और मैंने रिसर्च करने बोला था, अगर उस दिन कम भी बताया था तो ऑटो एफएस वाले दिन मैंने बोला था कि तुम लोग इसको रिसर्च करो। तुमने किया नहीं होगा तो तुम्हारा आधा अधूरा नॉलेज होगा अभी तक। नहीं किया है, पता है। MISC अभी मैं एंटर करूंगा तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन हो जाएगी। उधर बिना एंट्री किए इधर आऊंगा ना, तो मुझे यहाँ पे डेटा दिखने नहीं वाला। कलर पे देखना है तो VIM भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे एंट्री करना है। तो मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, कोई भी फाइल ओपन करते हो ना, उसका डेमो एंट्री दिया हुआ होता है, कौन से फॉर्मेट में एंट्रीज करना है और कौन से फॉर्मेट में हम लोग कर सकते हैं। तो ऊपर देखो एंट्री दिया है। मुझे क्वेश्चन में ये वाला माउंटिंग पॉइंट दिया था, और कहाँ पे माउंट करना है वो भी दिया था। तो इधर भी कैसे दिया है कि क्लासरूम डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, और ये वाली जगह पे अपने को माउंट करें। तो क्वेश्चन में जो दिया हमको वही करना है। यूजर का नाम क्या है,
और हमको माउंट कौन से रूम पे है, कौन से यूजर पे करना है। तो होम स्लैश गेस्ट स्लैश एंटर यूजर करके यहाँ पे दिया है। चलो रिमोट यूजर वाला ही क्वेश्चन आया था मुझे भी। एंटर यूजर क्या है? एंटर यूजर टू हाइफन हाइफन रीड राइट का परमिशन, सिंक्रोनाइज का परमिशन, अगर मेरा मशीन डाउन हो जाए क्लाइंट सर्वर में से कोई भी, तो ये होने के बाद मुझे वहां पे दिया क्लासरूम डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। ठीक है, देन ये इस पूरे जगह को माउंट करना है मुझे, ये वाली जगह। कॉपी पेस्ट भी करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था मुझे। नहीं कॉपी पेस्ट करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, और एग्जाम एनवायरनमेंट में बहुत स्लो था। टाइप वहां पे धीरे हो रहा था, डीले था बहुत। माउस भी लेके जाने में ना मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। पूछना मत की। ये समझा? जो क्वेश्चन में दिया है वही मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली। और अगर इसको मैं ये करना भूल जाऊंगा तो कितना कर लेगा, वैल्यू नहीं है। ये इस ऑटो एफएस का आउटपुट हमें ना इसी से पता चलेगा। और ये एग्जाम में मैं देखना भूल गया बस, क्योंकि बहुत नर्वस था और प्रेशर था तभी वो टाइम। ये कमांड से हमें इसका आउटपुट दिखता है। ऑटो माउंटर सर्विस का सर्वर सेटअप चाहिए होता है, जो तुम्हें एग्जाम एनवायरनमेंट में ही मिलता है। खुद से बनाना होता है तो फिर यूट्यूब पे दिया होगा, चेक कर लेना। मैं नहीं बता कि जितना पीडीएफ में दिया है मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है? फिर वो तुम वो जो यूजर से लॉगिन करते हो ना, उसका इंफॉर्मेशन दिखता है हमें कि ऑटो माउंटर सर्विस सक्सेसफुली प्री कॉन्फ़िगर करके ऐसा आउटपुट आता है। ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, जो बहुत इजी था, यू मार्क्स वाला क्वेश्चन। वीडियो को स्टॉप करो। सेट डिफॉल्ट परमिशन फॉर द यूजर जॉन, और जॉन के अंदर जो भी न्यूली क्रिएटेड फाइल्स और फोल्डर्स होंगे उनका परमिशन ये होना चाहिए। तो यू मास्क मैंने चेंज करना सिखाया था सबको। फिर से दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, सबसे पहले वो मशीन के अंदर हमें जॉन यूजर बनाना है। ls स्लैश होम मारना, यहाँ पे जॉन नहीं है मेरे पास, तो यूजर ऐड जॉन कर दूंगी, तो कोई और नाम नहीं है। जॉन को पासवर्ड भी सेट कर रहा हूँ, पास कर दी। ठीक है, अभी जॉन यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ, ध्यान दो सब लोग। mkdir मैं एक बना रहा हूँ फोल्डर, और एक बना रहा हूँ फाइल। क्या परमिशन है, कुछ अलग ही दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसा पॉलिसी सेट करना है सो दैट उनका परमिशन, जब भी मैं फाइल क्रिएट करता हूँ तो रीड 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 परमिशन आना चाहिए, डायरेक्टली क्रिएट करता हूँ तो आर एक्स करके परमिशन आना चाहिए। सर ये फाइल हमें ही क्रिएट करनी है ना? ये फाइल तुमको बस देखने के लिए क्रिएट करना है, क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। तो तुमने पॉलिसी सेट किया उतने में ही तुम्हारा काम खत्म। तो अभी फोल्डर का मैक्सिमम परमिशन कितना होता है, 777। अभी 777 में ऐसा क्या माइनस करूंगा कि मुझे 5 वैल्यू आएगी, 2। समझा? और मैक्सिमम परमिशन फॉर फाइल्स 666 है। 666 में मैं ऐसा क्या माइनस करूंगा कि मुझे वैल्यू आनी चाहिए रीड की, रीड मतलब 2। तो मैं ये वाला नंबर अगर माइनस करूंगा दोनों में भी तो मेरा आउटपुट आ गया। मैक्सिमम परमिशन देखना है और फिर तुमको परमिशन देखना है कि क्या चाहिए। लगता है तुम लोग सब भूल चुके हो। रीड का वैल्यू 4 है, राइट का 2, एग्जीक्यूशन का एग्जीक्यूट का 1, दो से निकल तो सर है तो एग्जीक्यूट का 1 है, 1। समझा? तो अभी ये मैं 777 में ऐसा क्या नंबर माइनस करूंगा कि मुझे खाली रीड मिलना चाहिए।
3 राइट और 2 ही माइनस करूंगा ना, 2, सिर्फ 2 माइनस करूंगा। तो देखो 222 मेरा आंसर है। तुमको ये माइंड में करना होगा, उधर पेपर बुक कुछ नहीं मिलेगा, खुद से माइंड में करो। वो उसने मेरे को एक पॉलिसी प्रोसीजर पढ़ने दिया था, अगर मैं वहां पे बात भी करता था ना, वो एग्जाम सस्पेंड करता। मुंह से आवाज भी नहीं आना चाहिए तुम्हारे। देखो, तो अभी यहाँ पे मैं यूमास लिखूंगा। यूमास मेरा 222 होना चाहिए, लेकिन अभी वाला क्या है, 0002 है। पहला जीरो को मत देखो, वो तुम्हारा कुछ काम का नहीं है। पहला जीरो इंडिकेट करता है तुम्हारा फाइल या फिर डायरेक्टरी कोड। तुमको उसके बाद का मैटर करेगा, वो तुम्हारे 3 परमिशन फैक्ट के लिए। तो ये जो 3 नंबर है, यही तुम्हारा मैनेज करते हैं यूजर ग्रुप ओनर को, अदर यूजर को। अब देखो, मुझे बैश आरसी वाला फाइल ओपन करना है, बैश आरसी, और ये वाला फाइल के अंदर मुझे एंट्री करना है यूमास। इधर मिस्टेक हो गया ना, तो तुम लोग मशीन भी क्रैश कर सकते हो इधर, अगर कुछ कांडी करोगे तो यू मास 222 कर रहा हूँ। समझा, पहले जीरो का कुछ मतलब नहीं है, वो बस तुम्हारा इंडिकेशन है डायरेक्टरी और फोल्डर के लिए। सेव मारो। स्टिल अगर मैं यू मास देखता हूँ तो वही है। एग्जीक्यूट बैश करूंगा तो मेरा परमिशन चेंज हो गया। अब मैं अगर यू मास देखूंगा, ठीक है, अब ये जो मेरे पुराने फोल्डर से मैं कुछ नए फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो नए फोल्डर का नाम मैं देता हूँ फोल्डर 111, 5111। अब एल कमांड मारूंगा तो मुझे वही परमिशन मिल रही है जो मुझे सेट करने को। इतना इजी क्वेश्चन है, बस इसको घुमाया है एग्जाम में। समझा, तो ये था मेरा क्वेश्चन। बस तुमको 666 और 777 से माइनस करना है, तुमको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यू मार्क्स का परमिशन हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी हमें स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना है, बहुत इजी है। स्क्रिप्ट का क्वेश्चन है, राइट ए स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का नेम होना चाहिए माई सर्च करके, और वो कंटेंट लिस्ट करना चाहिए यूएसआर वाला कंटेंट, जो 10 MB से नीचे वाला है। स्क्रिप्ट वाला भी क्वेश्चन आया था, यही सेम क्वेश्चन था शायद से, यहाँ पे बस कुछ नाम अलग था। हम्म? तो स्क्रिप्ट प्रेजेंट होना चाहिए यूएसआर लोकल बिन में। हम लोग इससे पहले भी बहुत स्क्रिप्ट बना के उसको एग्जीक्यूट कर चुके हैं, तो अभी सबको आउट नहीं आना चाहिए। स्क्रिप्ट का हम लोग जो सेव करेंगे वो रूट लाइंस में होना चाहिए। सिंपल देखो, माई सर्च नाम से हमें स्क्रिप्ट बनाना है, डॉट एस एच माई सर्च से बनेगा। हाँ, उसके अंदर हमें लिस्ट करना है स्लैश यूएसआर, ये वाले फोल्डर, ये वाले डायरेक्टरी का ऐसा फाइल्स, ऐसा डेटा जो 10 MB से नीचे वाला हो। ये डेटा को, मतलब जो हमारा स्क्रिप्ट बनेगा उसको ये वाले लोकेशन पे रखना है, ठीक है। और ये जो हमारे पास सारा रिजल्ट आएगा 10 MB से सारे नीचे वाले फाइल्स का डेटा, उसको ये वाले फाइल में सेव करना है। कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। नॉर्मल यूजर पे आ जाओ, रूट यूजर पे, नहीं तो परमिशन डिनाइड आएगा। तो वी आई स्लैश, हमें बोला है यूएसआर लोकल, इनके अंदर बनाना है माई सर्च वाला स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है एसएच करके एंटर मारो, मैं अंदर आ गया। इंसर्ट मार के हमें सिंपली लिखना है यहाँ पे फाइंड, हमें क्या लिखना है यूएसआर, ठीक है। यूएसआर में से मैं ऐसा डेटा ले रहा हूँ जिसका साइज -10 MB से कम हो, ठीक है। और यही सारे डेटा को मैं रखूंगा रूट लाइन्स के नाम से, एक फाइल बनेगा वहां पे, उसके अंदर। देन इस चीज को सेव करना है। इसमें और भी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तुमको ऐसा भी डेटा रखने को बोलेंगे कि 10 MB से बड़ा डेटा होना चाहिए और 20 MB से नीचे वाला डेटा। उस केस में तुम कैसा लिखोगे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है किसी किसी को एग्जाम में, नोट में बता रहा हूँ। तो 10 MB से बड़ा वाला डेटा प्लस लिखूंगा, और 20 MB से नीचे वाला क्या लिखूंगा। समझा, सारे सिनेरियोस बता रहा हूँ, ध्यान दो। स्क्रिप्ट को हमें क्या करना होता है, एग्जीक्यूट का परमिशन देना होता है, आई थिंक याद है या भूल गए। तो इसको अभी एग्जीक्यूट का परमिशन देता हूँ मैं। एग्जीक्यूट का परमिशन देने के लिए हमें बस लिखना है chmod मॉडल प्लस x करके कमांड है,
दोनों भी कमांड एक ही काम करता है। देखो एग्जीक्यूट का परमिशन आ गया, सबको एक्स का परमिशन मिल गया, 3 हो गया। तो तुम्हें ये नहीं समझ रहा तो ऐसे भी लिखा था, परमिशन निकल गया है। अगर मैं उसकी जगह पे ये भी लिखता हूँ ए प्लस एक्स करके, तो भी वही मीनिंग है। ए प्लस एक्स मतलब ऑल के लिए, ओनर के लिए, ग्रुप के लिए और अदर यूजर्स के लिए, दोनों कमांड का नाम एक ही। तो एग्जीक्यूट का परमिशन आ गया। एक बार एग्जीक्यूट का परमिशन आ गया तो हमें क्या बोला था दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में कि इसको ये वाली जगह पे रखना है। ये वाली जगह पे हमारा स्क्रिप्ट प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैं चेन डायरेक्टरी मार के यहाँ पे आता हूँ, हमारा स्क्रिप्ट यहीं पे है। अब मैं इसको रन करूंगा, रन करने के लिए डॉट स्लैश लगाना है और माई सर्च मारते ही वो आ जाएगा। लाइन्स नाम का फोल्डर बनाना पड़ेगा। फाइल है, वो फाइल खुद से बनता है, फाइल खुद से बनता है, फोल्डर वाला तो बनाना पड़ता है। देखो अगर मैं यहाँ पे सीडी स्लैश रूट में जाऊंगा तो लाइन नाम से कुछ भी नहीं है। मैं स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट के अंदर फाइल है तो वो खुद से बनती है, फोल्डर तुम्हें बनाना पड़ता है। तो देखो स्क्रिप्ट जब भी तुम कोई एंट्री करते हो ना वहां पे खुद से बन जाती है चीजें। मैं छोड़ लेता हूँ, सीधे कंटिन्यूएशन में आपको मैं बताना होगा, नहीं तो तुम समझ नहीं पाओगे। गुड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा ये। एमकेडीआर यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक मार्वल के नाम से फोल्डर, ये रूट में ही बनाता हूँ। चलो क्या बनाना है पार्ट, ये तो कंडीशन होगा ही, लेकिन ये भी पूरा होगा। मार्वल के नाम से फोल्डर बनेगा। अब ध्यान दो, अब मैं यहाँ पे सीडी स्लैश रूट के अंदर आता हूँ, एलएफ मारता हूँ, यहाँ पे मार्वल नाम से कुछ दिख रहा है नहीं। जैसे ही मैं स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करूंगा तो वो बन जाएगा। देखो मुझे कहाँ पे आना है, इनमें साथ लोकल इन के अंदर आना है, यहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट प्रेजेंट है। जैसे ही मैं स्क्रिप्ट को रन करूंगा, हुई रन। अब मैं सीडी स्लैश रूट में जाता हूँ, एलएफ मारता हूँ, सबसे पहले तो मार्वल बन गया और लाइन्स के नाम से फाइल भी बन गया है। ये मेरा फोल्डर है। एग्जीक्यूट के बाद भी बन गया वो, और लाइन्स भी एग्जीक्यूट के बाद बन गई है। कैट के अंदर मुझे यूएसआर का डेटा दिखाई देगा। अगर लाइन्स को मैं फोकस करता हूँ, सारा यूएसआर के ऐसे फाइल से जो 10 MB से नीचे है, समझा। तो इसमें कोई भी कंडीशन आ सकती है दूसरे एग्जाम में, जरूरी नहीं कि इधर जो दिया है वही है, इधर जो दिया है वही है, ऐसा नहीं, कोई भी कंडीशन आ सकती है। तो अब तक जो हम लोगों ने सॉल्व किया वो था नोड 1 के क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग मशीन 2 पे फोकस करेंगे। तो मशीन 2 का मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि रूट पासवर्ड रिकवरी कैसे करना है, राइट। तुम्हारा एग्जाम होता है RHEL 9 वर्जन में, वहां पे तुम्हारा रूट पासवर्ड रिकवरी के स्टेप्स अलग है। एक मेंटेनेंस विंडो रहता है और एक रेस्क्यू मोड होता है। अगर वहां पे तुमने गलती से कंट्रोल डी दबा दिया तो तुम अलग एनवायरनमेंट में जाओगे। RHEL 9 में जब भी हम लोग रूट पासवर्ड को रिसेट करते तो वहां पे ना बस हमें एंटर प्रेस करना होता है। अगर किसी ने कंट्रोल डी प्रेस किया तो वो रॉन्ग हो गया। कंट्रोल वो तो वो स्क्रिप्ट एंटर करने में करना होता है। ये स्टार्टिंग वाला काम नहीं है, तुम्हारा बाद में काम है। जहाँ पे तुम वो करते हो ना माउंट हाइफन हो, उसके पहले ये पूछता है, कंट्रोल डी और एंटर करने के लिए दो ऑप्शंस पूछते हैं। एक तुम्हें मेंटेनेंस विंडो पे लेके जाती है जहाँ पे तुम्हारा शेल है, और एक तुम्हें रेस्क्यू मोड में फिर से रीडायरेक्ट करती है। अगर रेस्क्यू मोड में कंट्रोल डी मार के आगे तुम्हारा पासवर्ड चेंज ही नहीं होगा, वही का वही रहेगा। तो इधर भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। रूट पासवर्ड रिकवरी तो मैं बता चुका हूँ, तो अभी मैं नहीं बताऊंगा। बताओ या नहीं? बता दो ना। बता देता हूँ। सिंपली हमें क्या करना है, रिबूट करना है। या तो ये कमांड से, और मैंने मशीन में ना और भी 2-3 ऑप्शन थे रीस्टार्ट करने के, लेकिन मैंने वो यूज नहीं किया। जैसे उधर नोड को रीस्टार्ट करने के लिए ऐसा ही ऑप्शन मिलता था मुझे, जैसा इधर दिया है ना, कुछ इसी वे में उधर ऑप्शन था, लेकिन मेरे को ये रीस्टार्ट पे ट्रस्ट नहीं था, तो मैंने इसके थ्रू रीस्टार्ट किया हर एक चीज को। तो तुम लोग भी यही कमांड यूज कर सकते हो। इनिट 6 वगैरह भी हो। इनिट 6 भी होता है। कंट्रोल आर डिलीट दबाते हो ना तो भी कुछ ऐसे ऑप्शन आता है, ये देखो। तो इससे भी मैं कर रहा था, मेरे को मशीन का पासवर्ड बदलना था तो मैं इसी के थ्रू किया।
इधर कंट्रोल डिलीट पे ऑप्शन पूछ रहा है, उधर ना सीधा ऐसे रिस्टार्ट हुआ था, सीधा जो अभी हो रहा है ना उधर वैसे डायरेक्टली रिस्टार्ट हो जाता। देन 9 था वो, इसलिए मुझे नीचे वाले विंडो को एडिट करना था। अभी 8 है तो मैं ऊपर वाले विंडो को ही एडिट कर रहा हूँ, तो ई फॉर एडिट मार के अंदर आ। देन init के जस्ट अबाउ मुझे लाइन लिखनी थी आर डी डॉट ब्रेक करके। और एग्जाम में मुझे वो आर एच जी बी क्वाइट करके नहीं दिखा था, जैसा कि मैंने तुमको पहले शेयर किया था। देख के बता रहा हूँ तुमको कि वो उधर नहीं था। इसके बाद तुम्हें प्रेस करना है कंट्रोल एक्स। यहाँ पर सारी चीजें नॉर्मल है, ये कंट्रोल एक्स मारने के बाद इधर तुम्हें 9 में एक और ऑप्शन पूछना है कंट्रोल डी और एंटर प्रेस करने के लिए। उधर तुम दो अलग अलग जगहों पे जाने का रास्ता होता है, एक तुम्हारा मेंटेनेंस विंडो जहाँ पे तुम कमांड लिखते हो माउंट वाली कमांड, और एक तुम्हारा रेस्क्यू मोड है, फिर से वहां पे स्क्रिप्ट में एडिट करने का ऑप्शन आता है। तो कंट्रोल डी गलती से भी मत करना, वहां पे हमें एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही हमें ये वाली विंडो आएगी जो अभी आने वाली। यहाँ पे इधर पहुंचने के लिए हमें एंटर करना है, तो याद रखना। इसके बाद के माउंट का ही काम है, माउंट आइकन ओ रीमाउंट करूंगा मैं, तो रीमाउंट भी ले रहा हूँ, उसको रीड राइट का परमिशन भी दे रहा हूँ, और सबको मैं रीमाउंट करूंगा सिस रूट वाले फाइल से। सबका मीनिंग मैं बता चुका हूँ, तो अभी मैं बेसिक पे नहीं जाऊंगा। देन अभी यहाँ पे हमें पासवर्ड चेंज करना है, और उधर मैंने यही कमांड यूज किया था क्योंकि मैं मिस्टेक नहीं करना चाहता था ये, ताकि मुझे पासवर्ड दिखे। और उधर में से ना बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, अब मैं यहाँ पे पासवर्ड क्या रखा हूँ, एबल रेट करके रखा हूँ जैसा मुझे एग्जाम में बोला था। ये मैंने रखा और मैंने एग्जिट कर दिया था, मैंने रीलेबल के नाम से फाइल नहीं बनाया, तो फिर से मुझे वो स्टेप्स रिपीट करने पड़े। तो आदत से मजबूर उधर भी जाके भूल गया। वो भूलने के लिए ही बनाया हुआ है environment। बहुत सारी ऐसी चीजें ना जो नर्वस करती हो वहाँ पे, लेकिन पेपर इजी है। तुम बोलोगे सर तुम तो सब सब बोल रहे हो सब। अच्छा, टच दो तरफ से बोल रहा हूँ आपसे। जो कभी किसी का टच क्या नॉट ऑटो रिलेबल। इसके बाद हमें एग्जिट करना है। और हुआ क्या पता है क्या, मैंने फ्लो में एग्जिट मार दिया, और मैं अभी दूसरे विंडो पे हूँ, विन बैच से बाहर आ गया मेंटेनेंस से, और मैं इधर वो फाइल बनाने का ट्राई कर रहा था। इधर बना रहा था तो वो रॉन्ग है, तो मेरे को रिकॉल हुआ कि मैंने रॉन्ग किया, वो मुझे फिर से रिस्टार्ट करना पड़ा। देखो मैंने तो वहां पे रिस्टार्ट किया था, लेकिन तुमको अगर वो विंडो पे आना है ना तो फिर से तुम लोग ये चीज कर सकते हो। देखो ये जो मैंने, या फिर ऊपर वाले स्टेप से फॉलो करके उधर पहुंच सकते सब हो। रुक गया है। नहीं रुका नहीं है, माउंट वाले स्टेप से फॉलो करके फिर से तुम वो वाले शेल पे विजार्ड पे आ सकते हो। उसके बाद तुम्हारा पासवर्ड चेंज हो। तो पहला ही मशीन टू का क्वेश्चन था कि क्रैक द पासवर्ड ऑफ सेकेंडरी मशीन एंड सेट इट एज अ फर्स्ट प्राइमरी मशीन। जो प्राइमरी मशीन का पासवर्ड था वो रखना है। प्राइमरी मशीन का पासवर्ड मुझे डॉक्यूमेंटेशन में दिया था कि एबल रेट करके पासवर्ड है, और उधर वैसे भी बताया था कि आगे तुम जितने भी सर्विस कॉन्फ़िगर करोगे, जो भी एप्लीकेशन जो भी यूजर बनाने के लिए बोले और पासवर्ड मेंशन नहीं किया, तो तुम्हें यही पासवर्ड वहां पे सेट करना है। तो मैंने कंटेनर वाले यूजर के लिए भी एबल रेट पासवर्ड रखा है। पासवर्ड भूलने के लिए रब में लिख सकता हूँ। कुछ नहीं लिख सकते तुम। देखने सकते। मैंने वैसे ऐसे लिख के रखा था, बता रहा हूँ, हैशटैग मार के लिख के रखा था ताकि मैं भूलू ना। और कितने भी टैब ओपन कर सकते हो, मल्टीपल टैब ओपन कर सकते हो। मैन पेज में मैंने यूज किया था कॉन्टेक्ट की में, और मुझे पता था कि स्टार्टिंग का पहला स्टार ही मिनट क्या है, क्योंकि मैं वहां पे देखा ईटीसी कॉन्टेक्ट में जाके ये एंट्री कैसे करूँ। है तो देखो ना, कंफर्मेशन से देखो। मैं अभी 15 डेज में क्लियर करा सकता हूँ एग्जाम, किसी का भी 15 डेज हुए रेड। मतलब कैसे आप दोगे? मैं ये पेपर सेट दूंगा, बस इसको मैं जो टास्क दूंगा उस हिसाब से इसको सॉल्व करना है बस। जो बताऊंगा वो करना है, फिर पास हो जाऊंगा। 280 मार्क्स का गारंटी लेता हूँ।
क्या बात सर, इसके लिए ऑनलाइन मिलना पड़ेगा आपसे, नहीं ना? नहीं नहीं, यही पे? इधर इधर इतना भी मैं सेल्फिश नहीं हूँ। तुम लोग तो स्टार्टिंग से हो। ऐसा कुछ किया है क्या मैंने बिल्कुल? नहीं, ये तीनों के साथ कर सकते हो आप। ये लोग ये मजा कर रहे हैं भाई। ये हो ना डॉलर ना पानी सर, सर म्हात्रे आमचे. सही हो जाएगा, नहीं हुआ। सर समझो अगर हम L1 पे लग गए और उसके बाद में आपको बोले तो चलेगा? के बाद हाँ, रेड क्लियर कराने के लिए. क्या करवाएंगे? कैपिटल स्मॉल कॅपिटल स्मॉल इकडे आम्हाला डॉट डॉट दिसते, कॅपिटल स्मॉलचा बोलून येतो. देखना, पहले भी राइट दे रहा था, अभी भी राइट दिया तो अभी हूँ। ये मेरे को उधर एग्जाम में भी सेम बग देखने को मिला। एक बंदा एग्जाम में बैठा आपने उधर रेडेंट डाला था ये जो पर यूजर पे रेडेंट डाला था इसमें क्या? नहीं नहीं, रूट यूजर से लॉग इन कर रहा था मैं। रेड नहीं डाला मैंने, एक बार रेड नहीं डाला। नहीं यूजर में आपने डाला था इसमें। देखा तुमने? हाँ मेरे को नहीं लग रहा मैंने उधर रेड डाला। वीडियो में जो रेडेंट ठीक है, वीडियो पीछे करके देख लो। मैंने अपने के लिए मैंने पर वीडियो 100 रुपए. मैंने क्या किया था, हैश मारा और यहाँ पे ना फिर करके मैंने लिख दिया था ताकि मैं भूलूं ना। और जब भी मेरे को लगता था ना, मैं हिस्ट्री कमांड मार के देखता था। कंटेनर वाले क्वेश्चन में भी मैंने ना बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया था। कंटेनर में दो चीज फेस करना पड़ता है, एक कंटेनर और एक इमेज। इमेज ना मेरे को एंड्रॉइड यूजर में बनाना था, लेकिन मैंने गलती से इधर बना दिया, तो उसका सर्विस स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो बाद में मुझे फिर से इमेज बनाना पड़ा एंड्रॉइड में, तब वो स्टार्ट हुआ। वहां पे कंटेनर के यूजर का नाम था वैल हेला करके। और वो यूजर इधर पड़ा हुआ था, पहले से बना हुआ था उधर ये वाली जगह में। ऐसे मल्टीपल टैब ओपन करके भी तुम बहुत सारे काम कर सकते हो। यही विंडो थी जिसमें मैं अभी तुमको दिखा रहा हूँ ना, यही विंडो थी। ये तो मल्टीपल टैब मैंने ओपन करके रखे थे और अलग अलग टैब पे मैं अपना काम कर रहा था। हाँ? उधर बस ना मेरे को माउस लेके जाने में टाइम लग रहा था। अब मैं इधर तुरंत जाके क्लिक नहीं कर सकता, वहां पे एक डॉट जब भी आता है ना तो ही मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। बहुत स्लो हो रहा था, डिले हो रहा था वहां पे। जैसे अगर यहाँ पे मैं रूट टाइप कर चुका हूँ तो वो यहाँ पे लेट दिख रहा था, मुझे रुकना पड़ रहा था। उसके वजह से भी तुम बोल सकते हो कि मेरा 20-30 मिनट्स वेस्ट गए, बोल सकते हो। कितना टाइम में थोड़ा सा अपडेट लेट किया चल आपने? रहा। मैंने 1 घंटा 20 मिनट में मेरा सब हो गया। 3 घंटे का ब्रेक मतलब नहीं सकता मुझे। सीखने एक बार चल कंसिडर करके हाथ रुकने का करते नहीं है। यम रेपोजिटरीज कॉन्फ़िगर करना है, राइट, ये वाले मशीन में। तो इधर वाले दूसरे मशीन में भी यम रेपोजिटरीज कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। और उसको जाके मैंने टेलनेट इंस्टॉल करके देखा कि हो रहा है नहीं। कंफर्मेशन कैसे पता चलेगा प्रॉपर है या नहीं, राइट। ये होने के बाद ट्यूनिंग प्रोफाइल सेट करना है, सर तो उधर सेट पे मतलब ऐसा बताते क्या क्वेश्चन कौन से आंसर का करना होगा? बताते क्वेश्चन के हैं। नीचे ही रहता है मतलब। क्वेश्चन के एंड में लिखा होता है सॉल्व इट ऑन नोड 1, सॉल्व इट ऑन नोड 2, ऐसे दिया हुआ होता है। और जब तक मैं अलग मशीन अलग सेक्शंस रहेंगे ना फिर उनके भी। अभी देखो आपने पहला वाला सॉल्व किया, वो सेक्शन अलग था, नोड 1 में बता रहेंगे। हाँ, अभी ये वर्क सेशन वगैरह पे कर रहेंगे, ऐसे सेक्शन वाइज ही रहेगा ना ये? अलग अलग रहता है। डॉक्यूमेंटेशन में दिया होता है। डॉक्यूमेंटेशन में तुम्हें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन कंसोल अलग होता है। जैसे मैं इधर से चेंज करता हूँ ना मशीन अपनी होगी। अब यहाँ पे कैसे ऑप्शन है मेरे को स्विच करने के लिए, वैसे उधर एक कंसोल करके आता है। वीएम करके एक मैनेजर आता है, देखो इधर ही एक्टिविटीज में ही ना एक वीएम करके मिलता है। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता था ना, वैसे ही मुझे स्विच करने के ऑप्शन दिखेंगे, जैसा मैंने तुमको वीडियो में बताया। कंसोल पे नहीं रहोगे तब तक तुम्हारा गेम बहुत खतरनाक है। मुझे 15 मिनट लगे कंसोल ढूंढने के लिए।
आपके वाला में सारा करो और ऑफिस में ठीक है। रेपोजिटरीज इधर भी सिमिलर कॉन्फ़िगर करना है जो तुम्हें आता है। सेट रिकमेंडेड प्रोफाइल, यही सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था उधर भी। तो रिकमेंडेड ट्यूनिंग प्रोफाइल हमें सेट करना है। तो जस्ट लिखना है तुम्हें ट्यून हाइफन एडीएम करके यहाँ पे लिखना है रिकमेंड। तो रिकमेंडेड प्रोफाइल बता दिया वर्चुअल गेस्ट है। अब यही प्रोफाइल में सेट करूंगा। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्टिव करके तो ये बता रहा है क्या? मुझे एग्जाम में ऐसे दिखा रहा था, मैं लिखा रहा हूँ। एग्जाम में ऐसे दिखाया था मुझे। ठीक है, तो मैंने रिकमेंड चेक किया, वहां पे मुझे क्या दिखा? वर्चुअल गेस्ट करके दिखा, फिर मुझे वो सेट करना था। तो ट्यून हाइफन एडीएम स्पेस मैं रख रहा हूँ प्रोफाइल किसके लिए? वर्चुअल गेस्ट के लिए, वर्चुअल हाइफन गेस्ट। देन अगर मैं यहाँ पे एक्टिव चेक करता तो मेरा करंट एक्टिव प्रोफाइल वर्चुअल गेस्ट था। सक्सेसफुली सॉल्व दिस क्वेश्चन। आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे स्वैप पार्टीशन क्रिएट करवा। तो 800 MB का है ये क्वेश्चन, बहुत एक ड्राइव में तो मैं बता सकता हूँ। अब मुझे एक ड्राइव लगेगा यहाँ पे ये दिखाने के लिए। क्योंकि ऐड पे क्लिक करो, ऐड करूंगा एक हार्ड डिस्क SCSI। नेक्स्ट नेक्स्ट 20 GB का ले लो। नेक्स्ट लोकेशन किधर भी होना तो मैटर नहीं करता, एक और ऐड कर लो फिर तो नेक्स्ट 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 यहाँ पे LSBL के मारूंगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा। ये कैलकुलेट मारूंगा तो भी नहीं दिख, क्या करना पड़ेगा रिव्यू। इधर बस हमें SD करके दिखा रहा है, वहां पे एग्जाम में PD करके नेम था उस डिस्क का नाम, तो बस वो लिखना था मुझे। क्या है तुम्हारा ठीक चल रहा है? ना इनकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। वो लिख रहा क्लास डाला है क्लास वर्ड स्पेस में तो दिया था।
देखना तो सही है। वीडियो स्टॉप करूँ क्या सर? नहीं, बाद में कट करेंगे। यो इतने मिनट नहीं कर पाते। क्या हो? इतने मिनट नहीं करते। नहीं करता, सीधा 1 घंटे का भी डाल दो। हिंदी वीडियो 3 ऑप्शन है ना। कोण बोलला? अरे इज्जत झालं तो माझी कधी पण. काय झालं फील्ड बघतो मला मारलंच कसं. सॉरी बोल. 4 माणसात लाज वाटेल आम्हाला असं काय बोलत नको जाऊ. माहितीत ना ते करण सरांचे पोरं कसे आहेत. धडाड सुट्ट्या मारल्या ना त्या. एकदम सर एक बार कंटेनर का आइडिया दे दो थोड़ा. बताओ कि तो हो रही हो। तू एक काम कर ना, कोडचं सर्टिफिकेशन काय त्याचं पण बघ, आता शिकून घे. काय करू ना आयटी इन्फ्रावरील आता डायरेक्ट कसं काय करू शकतो पूर्ण अंडर मध्ये. सेल्फ स्टडी नावाची पण काही गोष्ट असतो ना. मग ठीक आहे ना कंटेनर सेल्फ स्टडी आयडिया नाही सेल्फ स्टडी साठी. कंटिन्यूस ते बघितलं काय 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 तू करतो भाई सेल्फ स्टडी मी नाही करत. तू डीएनएस चा यूज सांग रे जरा, ना कंटेनर करायला. ये देखो हो गया है। यस. ऐड हो गया अपना डिस्क। हाँ. तो उधर एक ही डिस्क था और वो एक ही डिस्क में ना बस 2 GB साइज था। इधर कितना दिख रहा है मेरे को? 20. लेकिन उधर बस 2 GB का ही डिस्क। तो फिर तो गलती से मैं ज्यादा बना देता MB का हाँ, पार्टीशन तो दूसरी जगह नहीं मिल। तो फिर से उसको डिलीट करके बनाना पड़ता ना. चलो स्वैप पार्टीशन क्रिएट कर दे। क्रिएट अ स्वैप पार्टीशन ऑफ 250 मेगाबाइट। सर डिलीट करने के लिए क्या कमांड थी? स्वैप पार्टीशन फॉर 250 मेगाबाइट्स एंड मेक अवेलेबल एट नेक्स्ट रिबूट। मतलब ये रिबूट के बाद ना अवेलेबल होना चाहिए फिर से। वहां पे उतना एक लाइन का नहीं था, पूरा पेज करके दिया था इसके बारे में घुमा घुमा के। स्वैप पार्टीशन बनाना है तो अभी देखो ये जैसे स्वैप बना हुआ है ना ये पहले से, हमें ऐसे ही एक स्वैप बनाना है नए वाले डिस्क के साथ। तो मैं चूज करता हूँ डिस्क नंबर 2 को, स्वैप डिस्क स्लैश डिवाइस स्लैश SDB करके। इसका पार्टीशन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। तो मुझे साइज जो बनानी है वो है 250 मेगाबाइट्स करके। तो 250 मेगाबाइट्स करके अंदर आ जाओ। देन यहाँ पे तुम P मार के प्रिंट कर सकते हो, M मारोगे तो हेल्प होती है। जो पूछ रहा था डिलीट कैसे करते हो, वहां पे क्या करना है, तो तुम्हारा सिलेक्टेड पार्टीशन डिलीट हो जाएगा। नहीं समझ आया, मैं डिलीट करके दिखाता हूँ बाकी। अब यहाँ पे मैं ठीक करूंगा तो इसमें बाय डिफॉल्ट एक ही पार्टीशन है, SDP1 ही बनना है, तो 250 मेगाबाइट्स का भी बनना है। चलो बनवा नहीं, सेव ही नहीं किया है ना। ठीक है, L मार के हम लोग लिस्ट और कोड कर सकते हैं। यहाँ पे उधर ना मेरे पास बस अराउंड 30 to 40 है। इधर देखो बहुत दिखा रहे हैं, इधर कितने सारे हैं। वहां पे मेरे पास 30 to 40 है, जिसमें से अलग अलग नंबर है। अब इधर लिनक्स स्वैप बनाऊंगा तो 82 यूज करना है। उधर मैंने कुछ नंबर 19 यूज किया था, तो 82 लिखो यहाँ पे, तो स्वैप बन जाएगा। P मार के प्रिंट करोगे और पता चल जाएगा टाइप तुम्हारा स्वैप बन चुका है। अब W मार के जैसे ही एग्जिट निकलोगे LSBL के मारोगे, SDB1 के नाम से तुम्हारा बन गया है 250 मेगाबाइट्स का पार्टीशन। स्टिल ये स्वैप नहीं है, तो स्वैप हमें करना है अभी। तो MK स्वैप मैं किसके लिए कर रहा हूँ, डिवाइस स्लैश SDB1 के लिए, ठीक है। पार्टीशन सिलेक्ट हुआ, अब इसका एंट्री हमें FS टैब में करना है, सो दैट रिबूट के बाद भी ये निकलेगा। तो FS टैब के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे डिवाइस स्लैश SDB1 करके। यहाँ पे 2 टाइम स्वैप लिखना है, माउंटिंग पॉइंट स्वैप है, फाइल का टाइप स्वैप है। एक हम लोग फाइल का टाइप बता रहे हैं, फाइल सिस्टम का टाइप, और एक उसको किस नाम से कहाँ पे माउंट करना है वो। अब उसको डिफॉल्ट दे दो,
बाकी के सारे जो प्रॉपर्टीज है वो डिफॉल्ट रहेंगी और टर्मिनेशन पॉइंट इनका 0। नहीं समझ रहा, रिसर्च करने बोला था तुम्हारा गलती। सही समझ रहे? गुड। देखो अभी तक यहाँ पे स्वैप नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे स्वैप ऑन करना है। स्वैप ऑन तुम लोग सब चीज के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो स्वैप ऑन हाइफन ए मारोगे ऑल के लिए होगा, बट अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिवाइस स्लैश एस डी बी वन के लिए, तो बस एक ही के लिए टारगेट होगा। अब एल एस डी एल के मारता हूँ तो यहाँ पे मेरा स्वैप पार्टीशन बन गया 250 मेगाबाइट्स का। क्वेश्चन सॉल्व सक्सेसफुली। ये हाइफन अगर माउंट हाइफन ये स्वैप ऑन हाइफन ए भी मारते हो ना तो भी कमांड तुम्हारा राइट है, वो ऑल की नहीं। ये कमांड भी यूज कर सकते हैं। अगर इस एपॉन वाला कमांड काम ना करे तो तुम्हारे एफएस टैग वाले फाइल में एंट्री गलत है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्रिएट अ वॉल्यूम ग्रुप और लॉजिकल वॉल्यूम बनाना है हमें। तो देखो क्रिएट अ वॉल्यूम ग्रुप, वॉल्यूम ग्रुप का नेम होना चाहिए माय वॉल्यूम करके, जिसका साइज है 8 MB। इसके बाद बोला है कि क्रिएट एलवीएम लॉजिकल वॉल्यूम, जिसका नेम होना चाहिए माय डेटाबेस विथ 100 पी। कभी भी एलवीएम वाले क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब इसका फाइल सिस्टम एक्सएफएस रखना है और ये जिस जगह पे माउंट होगा वो स्लैश डेटाबेस है। मतलब तुम जहां पे भी एलवीएम बनाओगे वो माउंट होना चाहिए डेटाबेस में। जैसे इधर होम दिख रहा है, इधर बूट दिख रहा है, ऐसे ही तुम नया एलवीएम बनाओगे उसके यहाँ पे डेटाबेस दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? डेटाबेस। देखो बहुत सारी चीजें, सबसे पहले तो एक फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ पी प्लस साइज ऑफ पी माइनस 1। कुछ नहीं समझाना। मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ पी। बताओ फिजिकल एक्सटेंड है वो, लॉजिकल वॉल्यूम में बताया था मैंने ऑलरेडी। समझ बोलना कि नहीं बताया था। इसको प्लस करना है इसके साथ साइज ऑफ पी माइनस 1। तो पहले ये नंबर निकालना है तुमको, ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करना। तुम लोग बोलोगे सर वहां पे हमारे पास बुक ही कैलकुलेट करनी चाहिए, मतलब सब चीज का आंसर है मेरे पास, बुक नहीं है, रफ वर्क नहीं है, और तुम कैलकुलेशन बता रहे हो मैथ्स से। क्वेश्चन में जहां पे एमबी करके दिखाई देगा वो तुम्हारा वॉल्यूम ग्रुप है, वो तुम्हारा साइज है, साइज ऑफ पी। और जहां पे तुमको एमबी करके कुछ भी नहीं दिख रहा वो वाला नंबर तुम्हारा क्या है? नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ पी। तो इससे ही आपको मिल जाता है। एलवीएम में कोई भी क्वेश्चन आए तो एग्जाम में जहां पे एम बी करके दिखाई दे रहा है वो तुम्हारा साइज है, जहां पे एम बी नहीं दिखा रहा है वहां पे वो तुम्हारा टोटल नंबर्स है। हम्म? तो वो दो ही नंबर्स देते हैं, एक एमबी वाला और एक बिना एमबी वाला। तो अभी मुझे क्या करना है, साइज ऑफ पी और नंबर ऑफ पी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ पी कितना 100 है, नंबर ऑफ 1 है। 100 मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 8 से। आंसर है 800। अब इसको माइनस करने बोला है किससे? नंबर ऑफ पी इनटू साइज ऑफ पी माइनस साइज ऑफ पी माइनस 1। प्लस है ना? वही प्लस, हाँ प्लस लेकिन इसको माइनस। 1 माइनस करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरा साइज ऑफ पी क्या है? 8 है। 8 माइनस 1 कितना है? 7। समझा? तो 7 हम लोग किस में प्लस करेंगे? 800 में। कितना आया? 807। अब हमें पता चल गया नंबर। अब ये कौन से डिस्क पे करने बोला है वो एग्जाम में मेंशन होता है कि ये वाले डिस्क पे करो। परफॉर्म ऑन स्लैश और अभी के सिनेरियो के लिए हम लोग परफॉर्म करेंगे। समझा? तो ये दिया होता है लेस जीरो के, हम लोग इसको सी पे परफॉर्म करते हैं। एस बी सी एस बी सी न्यू साइज हमारा होगा 807 M। ठीक है।
साइज बन चुका है, लेकिन हमें इनका फॉर्मेट चेंज करना है। तो टी, सो दैट पार्टीशन सिलेक्ट हो जाए। एक से ज्यादा पार्टीशन हो तो वहां पे पूछेगा फर्स्ट सेकंड कर, तो वो सिलेक्ट करो, कैपिटल एल मारो, और हम लोग इसको बनाएंगे लिनक्स एल्वियम। तुम्हें ढूंढना है कि नंबर कहाँ पे 80 करके है, यहाँ पे लिखो 80, एंटर करो, पी प्रिंट मारोगे तो तुम्हारा लिनक्स एल्वियम बन गया 807 के साइज में। हम्म, ये होने के बाद तुम्हें क्या करना है, सिंपली ये तुम्हारा पार्टीशन बन रहा है, डब्ल्यू मार के सेव करो, एलएचडीएल के मारोगे 807 एमबी का पार्टीशन बन चुका है। तुम्हारा जो एलवीएम बनेगा ना, वो तुम्हारा इसी नंबर से बनेगा। एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। वॉल्यूम ग्रुप जब भी बनाओगे वो तुम्हारा एमबी वाला साइज होना चाहिए, और जब भी एलवीएम बनाओगे वो तुम्हारा फॉर्मूला वाला पार्टीशन होना चाहिए। तो ये देखो, इसका जो तुम्हें नंबर मिलेगा ना, वो तुम्हारा लॉजिकल वॉल्यूम का साइज है। ये जो नंबर देगा वो तुम्हारा लॉजिकल वॉल्यूम का साइज है। और तुम्हारा जो एमबी वाला नंबर है, जैसे ये नंबर बोला है, वो तुम्हारा वॉल्यूम ग्रुप है। करके बताता हूँ, ठीक है। अब देखो ये मेरा बन गया। देन मैं क्या करूंगा, पीवी क्रिएट, लॉजिकल वॉल्यूम बनाना मैंने सीखा है, डिवाइस स्लैश एस डी सी बंद करके, तो फिजिकल वॉल्यूम बन गया। फिजिकल बन गया तो मैं वॉल्यूम ग्रुप भी बना सकता हूँ, तो वीजी क्रिएट हाइफन एस, जो एमबी में साइज दिया वो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रुप में उतार दो। वॉल्यूम ग्रुप का नाम क्या बोला है, माई वॉल्यूम, ठीक है। कहाँ से स्टोरेज ले रहा है, डेव स्लैश एस डी सी वन कर, तो बन गया। अब मैं बीजी डिस्प्ले मारूंगा तो मैं अच्छे से लिखूंगा। माई वॉल्यूम का नाम बन चुका है, और साइज इसको जो बोला था वो बन चुका है पूरी का। समझा तो क्या किया मैंने, ये हाँ वॉल्यूम का साइज। अब हम लोग एलवीएम बनाएंगे। एलवीएम का साइज वही होगा, नंबर ऑफ पी इंटू साइज ऑफ पी, तो हमें 800 मिला था, तो वही एलवीएम का साइज होगा। तो एलवी क्रिएट हाइफन कैपिटल एल फॉर लेंथ, इसका साइज होगा 800 एमबी। ये तुम्हें मेथड याद ही रखना होगा, यही एग्जाम में होता है। उसके बाद नेम बोला है, तो हाइफन एन फॉर नेम। एलवीएम का नाम क्या बोला है, माई डेटाबेस। स्टोरेज कहाँ से ले रहा है ये, माई वॉल्यूम से, वीजी से। एंटर मारो, बन जाएगा माई डेटाबेस। एलएसबीएल के मारेंगे तो माई डेटाबेस के नाम से हमारा एलवीएम बन चुका है 800 MB का। सारे कंडीशन फुलफिल हो गए, लास्ट कंडीशन बची है, ये जो हम लोग एलवीएम बनाएंगे उसको एक्सएमएस फाइल सिस्टम होना चाहिए, और उसको हमें माउंट करना है ये वाले डायरेक्टरी के साथ। पहले भी बहुत बार कर चुके हो, राइट, तो अभी फिर से करते हैं। तो एम के एफ एस हाइफन टी, फाइल सिस्टम मुझे एग्जाम में ये वाला बोला था वी फैट करके, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ उसको एक्सेप्टेंस करने। ठीक है, चाहिए तो वी फैट भी बता देगा, छोड़ो। एग्जाम में मुझे ये वाला फाइल सिस्टम बोला था, तो मैं इधर भी वही कर रहा हूँ। तो डिवाइस स्लैश वॉल्यूम ग्रुप का नेम, मैपर आ रहा है, ठीक है, कुछ इशू नहीं है। माय वॉल्यूम माय डेटा, ठीक है। वी फैट हो गया है, नाम देख लेना बस क्या दिखा रहा है, तुमको वही लेना पड़ जाएगा। और वी आई स्लैश, ये बनाने से पहले मुझे एक फोल्डर बनाना है जिसके अंदर वो माउंट करना है। तो डेटाबेस बोला है तो डेटाबेस बना रहा हूँ। किसी ने आवाज दिया क्या, नहीं। तो वी आई स्लैश ईटीसी एफएस टैब में मैं एंट्री करूंगा। देखो हो सकता है कि तुम्हें ये वाली एंट्री करनी पड़े, मैं अंदर देखता हूँ कौन सा एंट्री से काम होता है। तो वी आई स्लैश ईटीसी एफएस टैब, तो अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ, ठीक है। तो डिवाइस स्लैश, इसका नाम है वॉल्यूम ग्रुप का माय वॉल्यूम। देन मुझे यहाँ पे बोला है डेटाबेस, माय डेटाबेस, राइट। इसको मैं परमानेंटली कहाँ पे माउंट करने वाला हूँ, स्लैश डेटाबेस में, ये वाली जगह पे। फाइल सिस्टम है इसका लीक है। देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफॉल्ट एंट्री, ठीक है। अब मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, माउंट करूंगा। माउंट करने के पहले दिखा दूं कि यहाँ पे मेरा कुछ दिख रहा नहीं है फोल्डर डेटा।
तो माउंट -a माउंट हो गया, और मैंने घेर के मारूंगा तो डेटाबेस दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तुम्हें क्वेश्चन में जो दिया है जरूरी नहीं कि वही एलिमेंट बनाना है, वो फॉर्मूले से कैलकुलेट करना होता है कि क्या बना है, और यही फॉर्मेट यूज करना है, नहीं तो रॉन्ग कर दो तुम। जो बाय डिफॉल्ट पी होता सेम है आया था क्या आपको? सेम आया, यही आया, बस नाम अलग था। वो विकेट किधर दिखेगा? क्या विकेट किधर दिखेगा? क्या वीकेंड विकेट फाइल बनाया ना। वीफेड फाइल बना है, वो दिखेगा नहीं, वो मशीन में स्टोर रहेगा। वो देखो पीडीएफ जब मैंने बताया था लॉजिकल वॉल्यूम में, उधर एक कमांड था, देखो नहीं, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, पीडीएफ खोल के देख ले। फाइल सिस्टम देखने के लिए हमारे पास एक कमांड था, जो मैं तुम्हें कभी बता चुका हूँ, पढ़ा से हो। ext3 करके भी होता है, ext4 करके भी होता है, xfs करके भी होता है, vfet करके भी होता है। तो ये चार में से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, मेरे को vfet का आया था। और मेरे पहले जिसने एग्जाम दिया था उसको भी vfet ही आया था, तो हो सकता है मुझे भी चांसेस है वही आने का। हम्म। अभी ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया पूरा का पूरा डिट्टो वही था, यही कॉपी पेस्ट था, बस एल्गोरिथम का नाम अलग था। डब्ल्यू शेयर और डब्ल्यू ग्रुप करके बनाने के लिए बोला था मेरे को बस, और एम एन टी डब्ल्यू शेयर करके बोला था उधर माउंट करना, ठीक है, इतना इजी है। एलवीएम को रीसाइज करने बोला है, तो रीसाइज भी हम लोग कर सकते हैं। अब ये वॉल्यूम, ये जो बना है ये एलवीएम, इसको रीसाइज करना है, कितना साइज बोला है 150 में, चलो करते हैं। डाउट है होगा या नहीं, क्योंकि माउंट हुआ है ना वो। एल वी रीसाइज करूंगा मैं H1L 150 या फिर 150 करता हूँ, किसको करूंगा, भाई ये नाम रहता है उसका, तो ऊपर भी है वो। एंटर करूंगा, यस नो के लिए पूछेगा, यस करूंगा तो मेरा सक्सेसफुली रीसाइज हो गया है। तो रीसाइज वाला क्वेश्चन इतना इजी है, ध्यान दो सुशील। हाँ ध्यान दे रहा हूँ, रिसर्च करने। Resize हो गया। समझा? इतना ही करना है रीसाइज में। ये क्वेश्चन कितने वाक्य आते हैं? मैंने एक क्वेश्चन का मुझे पता नहीं, इतना आइडिया नहीं, हर क्वेश्चन का अलग मार्क्स रहेगा ना? हर क्वेश्चन का अलग मार्क्स है। मार्किंग मैंने तुम्हें बताया था, नोट 1 का ना 190 है, नोट 2 में 110 है, वो याद रखना उस हिसाब से। तो जिस नोड में कंटेनर है ना उसके 50 मार्क्स कंटेनर वाले क्वेश्चन पे, 50 का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं और दो तीन क्वेश्चन छोड़ भी देता ना तो भी मैं पास हो जाता, तो मैंने सब अटेंड किए। सर मार्क्स की भी वैल्यू रहती है क्या सर्टिफिकेशन की? नहीं नहीं सर। सर्टिफिकेट की वैल्यू अच्छा। 210 पास बोले, अगर 210 भी आता था ना तो भी आज जो मतलब है मेरे सर्टिफिकेट वैल्यू वही देखो, सब कुछ नहीं। 300 में से 3 से लाता था तो भी वो मार्क्स को ही नहीं देखता था, देखेगा मेरा सर्टिफिकेशन है, वही चीज देखने वाला, मार्क्स को ही देखो, बस पास हो गए। तो एलुअल पार्टीशन को रिसर्च करने बोला, ये पहले से दिया हुआ होता है, तो मैंने वहां पे रिसर्च सर किया। ऐसा है। एग्जाम में मुझे क्वेश्चन आया था बंजिप के बारे में, हम्म। और वहां पे मुझे डेटा कॉपी करने बोला था यूएसआर बिन का कुछ, तो ठीक है, यहाँ पे ईटीसी का बोला है, तो यहाँ पे हम लोग बनाते बंजिप। तो क्रिएट अ बैकअप, बंजिप का क्रिएट अ बैकअप डॉट टार बंजिप का, ठीक है, ये डायरेक्टरी का लेना है, और तुम जहां पे बैकअप लोगे वो तुम्हारा इधर वाले लोकेशन में स्टोर होना चाहिए। चलो बनाते टार हाइफन जे एफ है, बंजिप बनाने के लिए स्मॉल जे है, राइट। अभी मैं मेरा जो बैकअप का फाइल है वो होम में रखूंगा, और इस फाइल का नाम होगा बैकअप, या फिर कुछ भी, सर ये सब हम और बना सकते हैं ना, कुछ क्या भी वगैरह? कुछ भी बना, डॉट टार के पहले कोई भी नाम लिख सकते। तो मैंने इसको कहाँ पे रखा है, होम में बना है, अगर वहां पे मेंशन किया रहेगा तो? वहां पे मेंशन किया रहेगा तो वही बनाना है, आपको किया था क्या? दिया था। उसमें एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो? हाँ, सीधा जीरो, इसमें अगर एक मिस्टेक हुई तो सीधा जीरो मार्क्स। मुझे MKDIR मैनेजर करके फोल्डर बनाने को, हाँ। ग्रुप बनाने बोला था,
तो मेरे को ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी में ना मेरे से ये मिस्टेक हुआ है वो, अच्छा क्योंकि यूजर और ग्रुप्स में ना मार्क्स जाने का चांस ही नहीं है, बहुत सिली क्वेश्चन थे वो। मैंने ठीक है, तो गाइस उसके बाद हम लोग करेंगे ये वाला क्वेश्चन 4। आईफोन एप्पल सीवी जे सिलेक्ट करके, जे स्टैंड फॉर गंजित, बाहर निकालूंगा तीनों को, स्लैश होम जो भी नाम दिया है वो यहाँ पे मेंशन करो, ठीक है। डॉट चार लिखो, तो तुम जो भी एक्सटेंशन मैटर करेगा VZ2 करके देना। किसका बैकअप ले लो, वहां पे ETC का खुला है ना, मैं यहाँ पे USR का लेता हूँ, तो यहाँ पे बैकअप आना स्टार्ट हो गया, होते रहेगा स्क्रीन टाइम्स। हाँ तो थंडी असतो का म्हणजे थांब ना इथं काय चालू आहे बाबा मी इंटरनेट करे जरा चुप बसा ना इम्पॉर्टंट लेक्चर चालू आहे ना जरा लोडिंग चालू आहे का बोलायला चालू करतात बघा ना काय काय कोणत्या कोणत्या फाईल्स आहेत मग किती वाकायले बऱ्याचशा वाचले एका टेलिफोन होती तर काय सांगायला कट जाएगा, हाँ मुझे एक फोल्डर चूज करना चाहिए, अभी के लिए मैं इसको स्टॉप करता सर क्यों हूँ। सही, कितना दे दूँ तुमको? CD/होम में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, अच्छा मेरा बैकअप बना है, आर्काइव बना है। एग्जाम में आता है क्रिएट आर्काइव, लेकिन इधर क्या बोले क्रिएट बैकअप डॉट टार इतने ही क्वेश्चन आते हैं। ये वीडियो वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसको नहीं बताऊंगा मैं, ये भी तुमको रट्टा ही मारने वाला क्वेश्चन, समझ में नहीं आएगा, बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी इसको सब। सर BZ2 की जगह GZ लगा दे तो भी चल जाता क्या नहीं, गंजी थे गंजी गंजी बदल है और गंजी बदल है। हाँ 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 गनचं वजन जास्त बोललेले सर क्या हो फालतू चालते का इम्पोर्टंट लेक्चर है ना यहाँ पे हिस्ट्री कुछ देखना है देख, उधर बैठ के हिस्ट्री देख सकते हो। ऐक ना स्क्रोल कर जरा व्हिडिओ मध्ये येऊन दिसतो डायरेक्ट एक वरती का हा ना आता हळूहळू कर लगेच हळूहळू अरे जोपर्यंत स्वतः नाही घातला ना जोपर्यंत आपण स्वतः नाही करणार तोपर्यंत काय नाही होत. मी स्वतः तर जोपर्यंत कामाला नाही लागत तोपर्यंत रेडेटला शिवणार नाही मी अरे ते रेडेट केलं ना तरी त्याच्यानंतर पुढे तुला प्रमोशन पाहिजे ना मग रेडेट मध्ये काय करणार काय नाही रे रेडेटचा एक्सपिरियन्स चालू शकतो मी तर म्हणतो क्लाउडला माझा असा अंदाज रेडेटचा एक्सपिरियन्स चालू शकतो रेडेटचा ना याच्या दिवशी अरे काय ते एथिकल त्याला जॉब्स आहेत का जर तू एथिकल घेतला ना फक्त AWS नाही शिकवणार तुला बस AWS च्या जागी एथिकल झालं ना ते समजलं का आणि त्याच्या